ये चीज मत कहिए। आप इस बात पे बिलीव करते हो कि परमात्मा एक ही है? बिल्कुल अवश्य। उसके इतने अनेक रूप क्यों? एक लूसीफर नाम का एक दैत्य है, ये बहुत गंदी एंटिटी है। मैंने उसका आह्वान किया, बुलाया, कुछ चीजें ऐसी दिखी दीवार पे, पैर के निशान खून के। तीसरे दिन जब उसका आह्वान किया और थोड़े से मांस के टुकड़े वगैरह रखे, एक दारू होती है, चांदी के गिलास में भर के रख दिया और एक प्याले में खून भर के रख दिया। किसका खून? आप अपना दे सकते हो, और देता भी हूं मैं कहता हूं कि भाई दूसरों को मारने से अच्छा अपना निकाल के देखो कितना आनंद आता है। अब वो जिस प्रकार आया तो उसके पैर ना इस प्रकार मुड़े हुए थे, एक उसकी पीछे से पूंछ टाइप की निकल रही थी, थोड़ा सा वो झुका, जो हाथ थे ना उसके पंजे इतने लंबे लंबे। लोग क्यों भागते हैं लोअर एंटिटीज के पीछे? प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, कर्ण पिशाचनी। अभी मैं आज सुबह कबीर को पढ़ रहा था, कबीर ने एक दोहा बोला, कबीर कुत्ता राम का, मोतियो बाको नाम, गले में राम की जेवड़ी, जित खैचो तित जाओ। सत्य बोला है हमने। फिर क्या जरूरत है? कई लोग अपना मूत्र भी ग्रहण करते हैं, ये सत्य है? बिल्कुल अवश्य, मैंने किया है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने देवताओं को अपना वीर्य भी चढ़ाते हैं। सत्य बोला है उनने। वो वीर साधना बोली जाती थी, उसमें वीर सिद्ध करके उसकी आहुतियां दी जाती थी। और वो किस प्रकार होता था? देवी को अपनी भार्या के रूप में मानकर साधना करना। आपके हिसाब से सही है, गलत है? बहुत गलत है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, सृष्टि को जना है, उसको तुम अपने भार्या के रूप में मानोगे? आपने शिवलिंग को देखा होगा। हाँ। जो ऊपर का भाग है वो क्या है? जो आपने वैसे किस किस की सीधी साधनाएं करी हुई हैं? सबके। सबकी? भैरव, भैरव, भैरवी, दशम महाविद्या, माँ काली। माँ काली। माँ काली तो सर्वश्रेष्ठ ही हो जाती है ना। ठीक है। काली, अष्टकाली, महाकाली, भद्रकाली, गुहिया काली, शमशान काली, जितनी भी है ना, भगवती एक ही है। तो लेकिन उसने रूप अलग अलग रख लिए हैं बस। ये देखो, जब काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्न मस्तिका, धूमा, बगला, मातंगी, जितने भी हैं तो शत्रु विनाश के ही लिए नाना प्रकार के उसने रूप लिए हैं। दशों दिशाओं से, वैसे बोला जाता है कि दिशाएं 4 है, लेकिन विपरीत दिशाएं भी हैं। दिशाएं बोली जाती हैं 10। ओके। दिशाएं विपरीत, क्योंकि जो दशम महाविद्या है वो विपरीत दिशाओं से ही वार करती हैं। कई लोग कहते हैं शक्ति जो है जो जोड़े से ही चलती है, यानी कि भैरव के साथ काली चलेगी या किसी प्रेत के साथ कोई ऐसी चीज, जोड़े से ही शक्ति चलती। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, भगवती को किसी भी जोड़े में चलने की आवश्यकता नहीं है। जहां से भगवती चलती है पूर्ण रूप से सब उसके साथ में चलते हैं। नाना प्रकार की शक्तियां, नाना प्रकार के वखान हैं, लेकिन पूर्ण रूप से भगवती का जो उल्लेख है कि माँ और महादेव, तो कहीं ना कहीं महादेव भी भगवती के चरणों में नतमस्तक हैं। लेकिन इसको नतमस्तक नहीं बोला गया है। एक प्रेम, एक भावना है, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं कि किसी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक स्त्री को आप जितना रिस्पेक्ट दोगे वो आपको उतना ही प्रेम करेगी। कि जब महादेव वो उस पूर्णता में वो चीज करते हैं तो उसमें वो भगवती को ही पूर्णता परा मानते हैं। कहीं ना कहीं महादेव भी देवी चामुंडा की आराधना करते हैं। देवी चामुंडा, ये क्या है? देवी चामुंडा अर्थात जो देवी है उसके अस्थि पंजर, मतलब पूर्ण रूप से। आप इस बात पे बिलीव करते हो कि परमात्मा एक ही है? बिल्कुल अवश्य। उसके इतने अनेक रूप क्यों? देखिए, जिस प्रकार का जो व्यक्ति हुआ, जितने असुर हुए उतने ही भगवती ने रूप लिए, जितने असुर हुए उतने महादेव ने भी रूप लिए, जितने असुर हुए उतने नारायण ने भी रूप लिए। भाई हनुमान जी को क्या आवश्यकता थी कि रूप लेने की? वो भी तो पंचमुखी अवतार में आना पड़ा उनको अहिरावण को मारने के लिए। कई लोग मानते हैं सब बातें जो हैं सिर्फ सिंबॉलिक है, कथाएं हैं। कथाएं नहीं है, सत्य है। इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ना तो आप गए हो
उस विषय में, और ना विपरीत जो पूर्ण रूप में जो बीते हुए कल में आप ना तो आप गए हो ना मैं गया हूँ, लेकिन जो गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो गुरु की वाणी से बोला गया है, आप तो उसे कथन सत्य मानोगे ना। वो बताते हैं कि लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए कथाएं, नहीं भगवत गीता जो है वो गीता ज्ञान है, ताकि हर एक की जिंदगी के अंदर महाभारत घटित हो रही नहीं है। नहीं नहीं, जो भगवत गीता है वो पूर्णता रूप में सत्य है, उसमें एक भी बात असत्य नहीं है। अगर भाई भगवत गीता नहीं होती तो आज चरित्रहीन इतना होता कि व्यक्ति स्वतः ही पूर्णता रूप से एक दूसरे को मारता और खाता, जो कि अभी चल भी रहा है भाई। आजकल एक टॉपिक और चल रहा है, हम्म, कई लोग कहते हैं जो पुरुष तांत्रिक है, ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अच्छा हो चुका है, हाँ, ओके। कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि पुरुष तांत्रिक जो ज्यादा ताकतवर है, कई लोग मानते हैं महिला तांत्रिक ज्यादा ताकतवर है, कई लोग कहते हैं कि आदि शक्ति, हम्म, जिसका कई लोग रूप रख भी रहे हैं। आपको क्या इसमें? ना मैं पुरुष को तांत्रिक मानता हूँ ना स्त्री को मैं तांत्रिक मानता हूँ। मैं तांत्रिक और देवी, महादेवी, महामाया, पराशक्ति सिर्फ भगवती को मानता हूँ। भाई ये बताओ, भगवती नहीं होगी, महादेव नहीं होंगे, या नारायण नहीं होंगे, या वीर बजरंगी नहीं होंगे, तो तुम साधना कर किसकी लोगे? शक्तियां पाओगे किससे? एक जो ऊर्जा स्रोत है, एक गोल है, एक योनि है, अगर मान के चलो बच्चे को माँ जन्म नहीं देगी तो बच्चा आएगा कहाँ से? अगर योनि ही नहीं होगी तो भाग आएगा कहाँ से? बच्चे का, शिशु का जन्म ही नहीं होगा, वो गर्भ का गर्भ में ही मर जाएगा, जो ज्ञान है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार भाई, ना तो मैं स्त्री को तांत्रिक मानता हूँ ना पुरुष को तांत्रिक मानता हूँ, मैं मानता हूँ उस भगवती को, कि क्योंकि आप जितने वरिष्ठ हो, बलशाली हो, जब एक माँ आपको भोजन बना के नाना प्रकार का देती है, तभी तो आपके शरीर में ऊर्जावान शक्तियाँ आती है कि भाई आप पोषण तत्व आप खाते हो, तभी तो आपके शरीर में ऊर्जा आती है। खाओगे नहीं तो कहाँ से ऊर्जा आएगी? वहीं मर जाओगे कीड़े की तरह। तो माँ का उल्लेख सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परमात्मा को किस रूप में देखते हो? आकार रूप में देखते हो, निराकार रूप में देखते निराकार, उसका कोई ना आकार है ना कोई विकार है। तो जो हमने मूर्ति पूजा अच्छा एक मूर्ति चीज मुझे स्थापना- बताना आप, क्या दैवी जो शक्तियां थीं, क्या उसका कोई आकार था, कोई विकार था? आपने जब अपने मन से गणना की तभी तो उस शक्ति का उल्लेख आया। अब मान के चलो आप बगलामुखी को देख रहे हो, पहले वो ऊर्जा पिंड थी, सहस्त्र सूर्यों को भी शक्ति प्राप्त हो रही है, सहस्त्र ज्वालामुखियों को शक्ति प्राप्त हो रही है। एक आप अपने घर में भोजन बना रहे हो, नाना प्रकार की चीजें पका रहे हो, आप एक दीपक भी जला रहे हो, वो कहाँ से ऊर्जा आ रही है? अग्नि कहाँ से है? वो बगलामुखी को अग्नि ही बोला गया है। जहां तक एक ज्वाला देवी का मंदिर भी है, तो कहीं ना कहीं भगवती को उसमें बगला के रूप में ही देखा गया है। अब जो ऊर्जा शक्ति है, यही परमात्मा है। बिल्कुल एनर्जी ही बिल्कुल परमात्मा है। बिल्कुल भाई, जिस चीज को आप देख रहे हो, कभी आप ने एक महादेव का भी सुना होगा कि महादेव का जन्म हुआ कहाँ से? कोई जानता है? भाई उसका कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो परा है। जो सबको जन्म दे रहा है उसका कोई अंत ढूंढेगा कि भाई तेरा अंत है क्या? कोई ढूंढ ही नहीं सकता है। भाई जो बच्चों को जन्म दे रहा है, तो अब एक माँ से कोई पूछेगा कि जन्म कैसे दे रही हो? कोई नहीं पूछेगा। अब भाई जो शक्ति है, ऊर्जा पिंड है, अब ये चीज़ भी मैं मान सकता हूँ कि जब माँ और भगवती का जो मिलन हुआ, लेकिन इस प्रकार नहीं हुआ। जब कार्तिक ने जन्म लिया तो दोनों की ऊर्जाओं से एक पिंड बना, एक गोल आकृति, एक ऊर्जा बनी। तो उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता किसी में नहीं थी। एक बच्चे का ही जन्म हो रहा है ना, तो भाई वो ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि ना तो देव ना देवी, किन्नर ना किन्नरी
किसी ने भी उसको संभाल नहीं पाया था, यहाँ तक कि माँ गंगा ने भी नहीं संभाल पाया था। माँ गंगा भी क्षतिग्रस्त होने लगी थी, वो भी जलने लगी थी। अब किसने संभाला? उसको विभाजित कर दिया, नाना प्रकार के 9 टुकड़ों में विभाजित कर दिया उस पिंड को। उसमें से 9 शिशु हो गए। अब जो कृतिकाएं थीं तो कृतिकाओं ने उन शिशुओं को अपनाया। 9 कृतिकाएं थीं तो 9 कृतिकाओं ने उन बच्चों को एक एक को ले लिया। अब भाई देखिए, जो कहानी नहीं है ये सत्य है। मैंने भी भगवती के पुराण में ये चीज़ पढ़ी है, तो इस चीज़ को देखा तो उन कृतिकाओं को ऊर्जावान बनाने में भी ना भगवती का ही हाथ था। वो महादेव की ही साधना करती थी वो कृतिकाएं कौन? कि सुंदर सुंदर एक यक्षिणियाँ भी बोल लो उन्हें, अप्सराएं भी नहीं, अप्सरा यक्षिणी अलग होती है, लेकिन पूर्णता में उल्लेख कृतिकाओं का अप्सरा में ही आता है। कुछ लोग कृतिकाओं को यक्षिणियों में जोड़ते हैं, लेकिन कृतिका अलग है और यक्षिणी अलग है, लेकिन जो कृतिकाएं हैं वो अप्सराओं में ही आती हैं। ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि परमात्मा जो है वो निराकार है, और जहां तक मैं समझाऊं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, परमात्मा जो है वो एक एनर्जी है, वो एक भाव का भूखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके अंदर से जो भाव निकलेगा वो उससे जुड़ जाएगा। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आप शैतान से जुड़ जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप भगवान से जुड़ जाओगे। शैतान से व्यक्ति कब जुड़ता है? शैतान से व्यक्ति कब जुड़ता है, आप मुझे बताएंगे? जब वो खुद शैतान हो। नहीं, जब व्यक्ति हर जगह से हारने लगता है, या तो वो भगवान का हाथ पकड़ता है या वो शैतान का हाथ पकड़ता है। शैतान है, बिल्कुल है। अभी तो हम कह रहे हैं कि एक ही है। नहीं 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 नहीं, देखो आत्मा तो परमात्मा, जहां पॉजिटिव ही है वहां नेगेटिव ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक ही है। नहीं, एक ही तो है, वही रूप दिखाता है अपने, नेगेटिव बन के भी, नहीं पॉजिटिव नहीं बन ना के भी। ना 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 ना, ये चीज मत कहिए। ये चीज मैंने माना कि भाई वो अपने रूप दिखाता है, भाई उसकी लीला से सारे ही कायर हो रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव ही है और जो नेगेटिव ही है, मान के चलो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट। अब भाई जैसे ब्लैक और व्हाइट, अब भाई व्हाइट तो अच्छा रहता है, ठीक है ना, ब्लैक बेकार रहता है। सबने माना है कि भाई, लेकिन हर जगह ब्लैक भी बेकार नहीं होता। एक लूसीफर नाम का एक दैत्य है, मैंने इसको पढ़ा है और इसको मैंने ट्राई भी किया है। ये क्रिश्चियन ग्रंथों में हाँ शैतान बोला जाता है। क्या है ये बहुत गंदी एंटिटी है। अगर ये जिसका किसी का भी साथ पकड़ता है तो उसे समझिए कि कभी रोने नहीं देता है, पहली बात तो। एक मैं बात बता रहा हूँ कि मतलब मैंने इस चीज को ट्राई किया है। तो अगर एक उसकी ग्रंथ है, एक बुक है उसकी, मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें जो जो चीजें लिखी और जो जो उसमें बताया गया कि ऐसे से ऐसा होता है, तो मैंने उस चीज को ट्राई करके देखा, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर मानता हूँ, ऐसे नहीं मानता। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यही जो चीज़ आपको समझ में। फिर उसमें देखा कि भाई ये चीज़ अगर इस क्रॉस को या इस यंत्र को बना के देखा तो एक स्टार टाइप का, जैसे हमारे बगलामुखी तंत्र में एक हर चीज़ में एक यंत्र का निर्माण होता है, तो उसमें भी ना एक स्टार का प्रयोग हुआ। तो उसमें कुछ शब्द जैसे अंक लिखने होते हैं, तो उसमें कहीं 7, कहीं 8, कहीं 37, मतलब ऐसे अंक लिखने पड़ते हैं, और एस या नो या ऐसा कुछ बनाया था। ओके, ठीक है ना, लेकिन एस या नो वाला इसमें सिस्टम नहीं था। इसमें कुछ शब्द लिखे थे, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत से लोग बनाने लगेंगे वरना। उसमें बने हुए थे। तो अब एक चार्ट बोर्ड भी आता है इसका, ouija बोर्ड, वैसे ही ouija बोर्ड, उसको भी मैंने ट्राई कर लिया। क्या होता है, काम करता है वो? ouija बोर्ड अगर नकली है तो वो काम नहीं करेगा।
नकली असली क्या मतलब, वो तो सिर्फ एक नहीं लकड़ नहीं का। नहीं 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 नहीं, आउजा बोर्ड एक जैसे मान के चलो पहले के लोग उसे सिद्ध करते थे, जादूगरनी होती थी, डायने होती थी। डायने भी अलग अलग प्रकार की होती है, डायने भी एक प्रकार की नहीं होती हैं, ठीक है। ठीक है ना। कुछ जैसे जो डायन होती थी किसी की ऊर्जा खाने के काम में आती थी, लेकिन पहले इसका अपन बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसमें जो चीज थी, मैंने उसका आह्वान किया, बुलाया लूसीफर को। अब भाई उसके जिस प्रकार हुआ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब मैंने कहा अगर तीसरे दिन नहीं हुआ तो मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, ठीक है। इस चीज को मैं छोड़ दूंगा। और कुछ नहीं, फिर कुछ चीजें ऐसी दिखी कि कहीं दीवार पे पैर के निशान खून के। अब वो चीज दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी पैर के निशान ऐसे दीवार पे, बिल्कुल सत्य है ये चीज। फिर उसके बाद कहीं हाथ के निशान ऐसे। उसके बाद ये चीज मैंने देखी तो फिर मैंने कहा हाँ ये चीज हो रही है कि सत्य हो रहा है, ये चीज देखते हैं। कोई है। हाँ कोई है। उसके बाद फिर वो चीजें ना, अब जैसे कि रात्रि के समय हम सोते नहीं है, सुबह 7 या 8 बजे के टाइम पे हम सोते हैं। उसके बाद रात्रि में ये चीजें चलती रही। तीसरे दिन जब उसका आह्वान किया और थोड़े से मांस के टुकड़े वगैरह रखे, एक दारू होती है उसमें, वाइन टाइप की होती है, मतलब ये अपने वैसी नहीं चलती, इंग्लिश वाली ही चलती है उसमें। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक चांदी के प्याले में भर के रखना होता है, चांदी के गिलास में। रेड वाइन। हाँ, तो उसमें मतलब हर चीज में ना चांदी का प्रयोग होता है उस तंत्र में। ठीक है। तो चांदी के गिलास में भर के रख दिया और एक छोटी सी प्लेट में ना मांस के टुकड़े रख दिए और एक प्याले में खून भर के रख दिया। एक किसका खून? या तो आप अपना दे सकते हो, या बकरे का या मुर्गे का, ठीक है ना। इन चीजों में से आप, जैसे भाई मैं तो कहता हूँ दूसरों का क्यों मर्डर करना है, अपना ही दे दो ना, और देता भी हूँ मैं। हाँ रियल में। ये सारे हाथ के निशान ये ब्लेड से? हाँ, कभी चक्कू से भी, कभी ब्लड से भी। भाई जिस प्रकार मैं कहता हूँ कि भाई दूसरों को मारने से अच्छा अपना निकाल के देखो, कितना आनंद आता है कि भाई पा आप रहे हो, कर आप रहे हो, भाई दूसरों की जान क्यों लेनी है। फिर बात छोड़ो। फिर उसके बाद वो चीजें देखी, वो चीज की, अनुभव भी हुआ। अब वो जिस प्रकार आया तो उसके पैर ना इस प्रकार मुड़े हुए थे, इस प्रकार मुड़े हुए थे जैसे कुत्ते के होते हैं, या हिरण टाइप के भी, कैसे भी कह लो। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसके बाद जो उसके पैर थे मुड़े हुए टाइप के थे, एक उसकी पीछे से पूंछ टाइप की निकल रही थी, पीछे से पूंछ टाइप की निकल रही थी। थोड़ा सा वो झुका और यहाँ से थोड़ी सी दाढ़ी थी उसकी, कान थोड़े से लंबे थे, जो हाथ थे ना उसके पंजे इतने लंबे लंबे, मतलब जो हाथ के पंजे। अब भाई वो देखा मैंने, मैं तो डरता नहीं हूँ किसी से भी, तो मैंने कहा फिर अगर उससे वचन लिया जाए, अगर उसके सामने रोके दिखा दिया जाए, अगर तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, तो वो तुम जैसा उससे कहोगे वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसे गलत पसंद नहीं था। उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें थी, मैंने बुक्स में पढ़ा था कि भगवान ने उसको धरती से नीचे फेंक दिया था। हाँ, तो गलत नहीं हुआ था, सही हुआ था उसके साथ। नहीं 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 नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि एक ईव ऑफ गार्डन था हम्म, ऊपर। आप लूसीफर की बात कर रहे हैं हाँ जी। कि उसमें और भी 2 थे, 3 दैत्य थे। नहीं, मैं लूसीफर की बात कर रहा हूँ। जो हाँ, ईव ऑफ गार्डन था, हाँ, उसके अंदर 2 मनुष्य का भगवान ने निर्माण किया, गॉड ने। ये मैं क्रिश्चियन पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, इसकी पुष्टि नहीं करते हम कि ये नहीं, सत्य है या झूठ मैंने है। देखा है। नहीं नहीं नहीं, ये कथा सत्य है या झूठ है। तो ईव ऑफ गार्डन था, उसमें एक एप्पल था। तो भगवान ने एक एप्पल खाने से मना कर रखा हुआ था इंसान को। तो
लूसीफर ने इंसिस्ट किया और भड़काया इंसान को कि वो एप्पल खा ले, और जैसे ही उसने एप्पल खाया तो उसने वहां पर शिट कर दी, पॉटी कर दी इंसान ने। तो गॉड को इतना ज्यादा गुस्सा आया था तो उसने लूसीफर को, कहते हैं कि ऐसा लगा टूटता हुआ तारा आसमान से जमीन गिर, से नीचे गिरा और पाताल में जाके। नहीं ये चीज नहीं है, ये पाताल में फेंका गया था, लेकिन जो आप एक कहानी बता रहे हो वो सत्य नहीं है। हम्म, उसके साथ में जो चीजें हुई थी, जो मैंने पढ़ा है, और जो हमारे शिष्य हैं तो पीडीएफ रहते हैं। अगर मान के चलो कितनी भी पुरानी आपके पास बुक चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगी। हम्म, आपको लीलावंती ग्रंथ नहीं मिलेगा। लीलावंती ग्रंथ हमारे पास है, और जो उसको पढ़ता है वो व्यक्ति या तो स्वर्ग से दार जाता है या पागल हो जाता है। उसको पूरा पढ़ो, लेकिन अभी तक हमने उससे पढ़ा नहीं है। क्या हुआ था फिर उसके साथ? जो चीज़ें हुई, मतलब जो जब मेरे सामने वो आया तो आज भी मैंने उससे वचन लिया था। मतलब एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है, तो मैंने उससे वादा लिया, अगर मेरा कोई भी अहित करता है या बुरा करता है तो मेरा साथ दोगे। ये रियल बात है। और जब 2-3 जनों की हो चुकी है जिसने मेरा किया था, और उस प्रकार से जब मैंने उससे एक सौदा किया कि मांस के बदले मांस, खून के बदले खून, हम्म, जितना तुम खून लाओगे मैं उतना तुम्हें खून दूंगा। ये चीज हुई, और उसमें से ना जितने भी मेरे 3 शत्रु थे वो चले गए। ये रियल है बिल्कुल। कि जब मान के चलो हर चीज भगवती से नहीं करानी चाहिए। अब भगवती के नीचे ही सब काम करने वाले हैं, मैं तो ये मानता हूँ। हम्म। देखो माँ तुम्हारे साथ में है ना तो सब कुछ है, लेकिन भाई ये नौकर चाकरों को भी काम पे लगाना चाहिए। अभी आपके पास क्या क्या है जो आपने सिद्ध करा हुआ है ऐसे? आ, कभी सुनार अपनी तिजोरी खोल के तो नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ इतना है, भगवती कृपा से जिस विषय में बोलोगे उस विषय में पराजय करने की दम है। जैसे मान के चलिए आप सुनार की दुकान पे गए और आपने उससे कहा कि आप मुझे दिखाइए आपके पास गोल्ड कितना है, सोना कितना है, तो वो दिखाएगा तुम्हें? वो यही रहेगा, तुझे क्या एक चाहिए देखिए, ये एक बता। कुछ लोग ये चीज भी कहते हैं कि आप शौरव कर रहे हो, आप ये चीजें बता रहे हो कि आपके पास ये है वो है। भाई हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, भगवती कृपा से बहुत कुछ है भी और नहीं भी है। महत्व क्या है तंत्र का सनातन में? देश का आगे बढ़ाना, देश का कल्याण करना, सनातन का कल्याण करना, हित का कल्याण करना, ब्रह्मांड का कल्याण करना, या सिर्फ अपना कल्याण करना? अगर अपना ही कल्याण करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते हैं। देखिए तंत्र का सहारा तो हर किसी ने लिया है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे फकीर हो। जहां आप तलवार से नहीं जूझ सके वहां तंत्र की दहाड़ से आप जीत सके हो। आप देखिए कि जब जब एक समय आया था कि नागा साधुओं ने भी, जब युद्ध हुआ था, ठीक है नागा ना, वॉरियर्स। हाँ, तो भाई नागाओं के सामने कोई जूझ नहीं पाया था उस वो तो समय। अपने कर्म फल पे जीते हैं, तंत्र पे नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर मान के चलिए तंत्र नहीं होता, सुनना ध्यान से, अगर वाणी में भी एक तंत्र ही है, वहां पे भी नील सरस्वती अर्थात नील वर्णी देवी विराजमान है। आपका जो कथन सत्य करती है वो कौन सी देवी है? माँ सरस्वती है कि नहीं? सात्विक पद्धति में जो नील वर्णी अर्थात माँ तारा की द्वितीय देवी भी मानी गई है। देवी के 3 रूप है माँ तारा के। या तो आप वाम मार्गी साधना में भी मातंगी को भी ले सकते हो, हरे रंग की देवी, तंत्र भी है और वाक् शक्ति भी है, सब पूर्ण रूप से है उसके। लेकिन जो चीजें हैं, अब जो जबान पे बैठती है, कहते हैं कि सरस्वती जबान पे एक बार जरूर बैठती है, 24 घंटे में एक बार जरूर बैठेगी, हम्म। लेकिन सिद्ध पुरुषों के मुख पे 24 घंटे ही वो बैठी रहती है। क्या उसमें तंत्र नहीं है? जो एक नागा कह दे,
या एक सन्यासी कहते या एक साधु कहते कि भाई तेरा ये काम हो जाएगा, तो वो कथन सत्य होना है। क्योंकि वो देख सकता है, होश के उसमें अंदर तंत्र बैठा हुआ है, सिद्ध व्यक्ति दूर तक देख तंत्र है, सकता है। उसमें तंत्र है। आपकी नजरों में कर्म या तंत्र? देखिए एक चीज मैं बताऊं, अर्जुन ने भी कर्म किया, प्रहलाद ने भी कर्म किया, राम ने भी कर्म किया। कर्म है जहां तक देखा जाए कि अगर एक विषय होता है कि भाई ए चुनो या ए चुनो, तो मैं कर्म चुनूंगा। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। और जहां युद्ध में बात आएगी तो मैं तंत्र को चुनूंगा। अगर तंत्र और कर्म को चुनना होगा तो मैं कर्म को चुनूंगा। बहुत से ऐसी चीजें हैं कि भाई एक मोड़ पे दो रास्ते निकल जाते हैं कभी कभी, तो जो सत्य का रास्ता है वही अपनाओ। लोग क्यों भागते हैं लोअर एंटिटीज के पीछे? प्रेत, पिशाचनी, डाकनी, कर्ण पिशाचनी। अभी मैं आज सुबह कबीर को पढ़ रहा था। कबीर ने एक दोहा बोला कि कबीर कुत्ता राम का, अपने आप को राम का कुत्ता कह रहे हैं। बिल्कुल सही कबीर कहा। कुत्ता राम का, मोतियो बाको नाम, गले में राम की जेवड़ी, चित खेचो तित जाओ। सत्य बोला है उनने। फिर क्या जरूरत है? सत्य बोला है उनने। जहां वो ले जाएगा वहीं चलो। बिल्कुल। देखिए जहां पे भी बोला गया है कि आप एक भगवान के कुत्ते ही हो, और जहां पे मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां कुत्ता पहुंच जाता है। जैसे युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता गया था स्वर्ग तक। देखिए आज जो मनुष्य खा रहे हैं वो कुत्ते की ही देन है, जीव जंतु की ही देन है कि वो अन्न की रोटी खा रहे हैं। अब भाई कि जैसा आप कर्म करते हो, कि जैसा आप पाते हो कि भाई मेरे को ये मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। अभी भी मैं इसी बात पे हूँ, कर्म या तंत्र। क्योंकि जो तांत्रिक किसी पे वशीकरण कर रहा है, किसी के कहने पे किसी का उच्चाटन कर रहा है, स्तंभन कर रहा है, क्या वो कर्मों के चपेट में आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर गलत के लिए प्रयोग किया जाए तो वो आएगा। मैं ये चीज तो भी कर्म बड़े हैं। बिल्कुल अवश्य ही। जिसको राखो राखे साइया, मार सके ना कोई, जग बैरी दुश्मन होए सो और का करे, ये चीज कहा गया है। लेकिन जहां पे कर्म बड़े हो जाते हैं वहां भगवान को भी झुकना पड़ता है। अब भाई ऋषि मार्कंडेय की मृत्यु सत्य थी ना, उसे कोई नहीं टाल सक रहा था। उनने पूजा पाठ कर करके, महामृत्युंजय के जाप कर करके, महायंत्र के जाप कर करके तो उनने अपनी मृत्यु टाल ली थी ना। जहां उनने यमराज ने पास फेंका तो शिव स्वयं महादेव ही उखड़ने लगे थे। तब जाके उनने क्या किया, महाकाल अर्थात वीरभद्र का स्वयं रूप ले लिया। वीरभद्र का रूप लेके यमराज को ही समाप्त करने पे आ गए। वो क्या था, कर्म ही तो था। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे, अगर मान के चलिए कि समय आने पर भगवान कृष्ण ने भी शस्त्र उठाया था, भगवान राम ने भी शस्त्र उठाया था। अगर सत्य है और उस पे असत्य हावी हो रहा है तो युद्ध करना बनता है। चाहे वो धनुष से करो, चाहे वो तंत्र से करो, चाहे वो तलवार ले लो, चाहे वो त्रिशूल ले लो। साधु को बोला ही गया है, एक हाथ माला एक हाथ भाला। सही कह रहे हैं। अब मान के चलो कि भगवती परा सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी है, वो जाप ही करती है। उसका शस्त्र क्या है? जाप माला। जाप माला। जितना आप जाप करोगे, जाप माला में वो शक्ति है कि नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ सकती है वो। ये जो छोटी माला है, ये कितने उसकी माला है मनके की? ये 7 मुखी है। नहीं, 7 मुखी है। कितने? 108 माला होती है। 27 दाने की है। ये 27 दाने की है। तो 27 को कितनी बार करते हो जो अब 108 होता है? मुझे ध्यान ही नहीं है। अच्छा 27 कितना हुआ? ये चलती रहती है, मतलब इसको रोका करीब नहीं 27 इंटू 5 बार होती होगी शायद। नहीं, मैं इसे चलती रहती है। ओके। ये कभी रुकती नहीं है। मतलब जब आप 27 इंटू 4 कर, तब 108 होगा।
जो सातमुखी रुद्राक्ष है तो वो 4 बार ये करते हैं जब होती है, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ ये लेने की। आप लो, और सातमुखी ही लेना। सातमुखी से धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, जगत, मान सम्मान सब चीज प्राप्त होगी। बहुत सब कुछ पहना हुआ है आपने गले में, मैं देख रहा हूँ। क्या क्या महत्व है इनका? ये स्टोन बड़ा आकर्षित कर रहा है मुझे, आपका ये वाला। हाँ, नर्वदेश्वर शिवलिंग, माँ भी हो गई और महादेव भी हो गए। बहुत बहुत आकर्षित कर रहा है। क्या बदलाव आता है इन्हें पहनने से जीवन में? देखिए, नर्वदेश्वर जो शिवलिंग होती है पूर्ण रूप से आपका जीवन बदल देती है। जो नर्वदेश्वर शिवलिंग को धारण करता है या उसकी पूजा करता है या जाप करता है, तो आपको मन की शांति तो प्राप्त होती है, जगत में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है और नाना प्रकार की ऊर्जाएं भी आपके अंदर आती हैं। क्योंकि जो स्वयं महादेव को धारण कर रहा है, माँ को धारण कर रहा है, तो बच्चे की सहायता तो करेंगे ही ना। लेकिन जो नर्वदेश्वर शिवलिंग होती है पूर्ण रूप से सहायक है। मैं फिर से, अभी आपने बताया कर्म ऊपर है तंत्र से, लेकिन मैं फिर से अगर बात करूं तंत्र या भक्ति, पिछली बार आपने भक्ति कहा और पिछली बार आपने कहा था तंत्र। अब बताइए आप। मेरे लिए दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें हैं। बिल्कुल। आदमी अपनी लाइफ में, एक नॉर्मल आदमी तंत्र का सहारा किस लिए ले? अपना हित करने के लिए या फिर उससे जुड़ने के लिए? देखिए, तंत्र आपको कहीं ना कहीं भक्ति से दूर कर देता है। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ। देखिए, जो सत्य होता है मैं वो चीज बोलता हूँ। तंत्र में क्या आती है? एक आक्रोश, एक गुस्सा, तामसिक। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति पूर्ण रूप से। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। आप हमारे मुख पे देखेंगे कि उतना ही प्रेम है। लेकिन आप तामसिक क्रियाओं में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कुछ मिथ्स हैं, आप मुझे बताओगे तामसिक क्रियाओं के बारे में? पूछूं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। कई लोग अपना मूत्र भी ग्रहण करते हैं, ये सत्य है? बिल्कुल, अवश्य ही, मैंने किया है। उसका रीजन? देखिए, जो मूत्र ग्रहण करने का मतलब होता है कि जब आप उस चीज को ग्रहण करते हैं, आपको घृणा नहीं आनी चाहिए। समझ गया। ठीक है ना? साइकोलॉजिकल, अपने मन को स्ट्रांग करने के वो लिए। किस वजह से पिया जाता था मूत्र को ग्रहण? किस वजह से? आप एक जगह पे बैठ के साधना कर मन रहे हैं। स्थिर, मन समान, एक समान। हाँ, वो चीज होती थी। आप एक जगह बैठ के साधना कर रहे हैं, आपको जल देने कोई नहीं आ रहा है वहां पे। ठीक है ना? जो आपकी मूत्र है उसको एक कपाल में भरा जाता था, और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि आपके पास कोई भी बर्तन हो या कुछ हो, साधना के रूप में ही देखा जाता था। कुछ लोग बाथरूम का घेरा बना के भी बैठते थे, पेशाब का घेरा बना के बैठते थे। क्यों बैठा दूसरी जाता? एनर्जी। हाँ, क्यों बैठा जाता था? कि जो गलत एंटिटीज हैं और जो आपकी जो पेशाब होती है, तो उसमें क्या होता था? नमक पाया जाता है उसमें। मैंने पिया है तो भाई मेरे को पता है कि क्या है, कैसा है। अब नमक से क्या है? भूत प्रेत भागते हैं, वो आपके अंदर एंटिटीज में नहीं आ सकते। और ये जब आप पिया जाता था तो उस समय के टाइम पे जब साधना में ना आपके पास जल रखा होता था ना भोजन रखा होता था, उस पर्पस में आपको प्यास बुझाने के लिए, भाई जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक पानी के समान हो जाता था। भाई जो आपके अंदर की ऊर्जा है, मूत्र भी वो अंदर ही शुद्ध हो रहा है। आप जब जाप कर रहे हो तो वो भी शुद्ध हो रहा है, पेट के अंदर समझ गया। शुद्ध हो रहा है। शुद्ध हो रहा है, अपनी मानसिक क्रियाओं हाँ, को क्यों? शांत। वाम पद्धति में, वाम मार्गी में आप जो चीजें अंदर ग्रहण कर रहे हो, यहाँ तक कि जो आपका वामाचार मल करना। भी है, मल भी आप जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है? वो चीजें शुद्ध हो रही हैं। भाई आप जाप करने के बाद में थोड़ा सा तो थूक गटकोगे ना, वो कहाँ जा रहा है? पेट के अंदर। शुद्धिकरण कहाँ हो रही है? पेट के अंदर। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपने मूत्र ग्रहण कर लिया और आप अशुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने देवताओं को अपना वीर्य भी चढ़ाते हैं, इसमें कितनी सत्य है? देखिए, होता है, लेकिन ये चीज गलत है। पूछिए क्यों? वो वीर साधना इस प्रकार होती थी,
देवता को नहीं चढ़ता था, देवी को चढ़ता था। हाँ, देवी को। ठीक है ना। वो वीर साधना बोली जाती थी, उसमें वीर सिद्ध करके इस जो उसकी आहुतियां दी जाती थी। और वो किस प्रकार होता था, देवी को अपनी भार्या के रूप में मानकर साधना करना। किस रूप में? भार्या, पत्नी के रूप में। आपके हिसाब से सही है, गलत है? बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है भाई। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, सृष्टि को जना है, उसको तुम अपने भार्या के रूप में मानोगे भाई? ऐसा तो मेरे को बहुत ज्यादा गलत है। तो भाई कहते हैं कि भाई जो भार्या के रूप में मान इसके पीछे का लेकिन लॉजिक, उन जो भी ये करते हैं उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, क्या लगता है? नहीं, मानसिकता उन्हें बस ताकत, एक ऊर्जा, एक शक्ति पानी होती थी, नाना प्रकार तीनों लोगों पे विजय पाने का। पा सकता है इंसान? बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी थोड़े दिन पहले एक छोटा सा पागलपन कराया मैंने। हाँ, अभी किसी ने कहा कि प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले रहे थे हम। हाँ, मैं गया कापा सेड़ा, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे। हाँ, तो देखो कितना बड़ा मूर्ख लोग, हम्म, कोई रजिस्ट्री करवा पाया है सृष्टि पर अपनी? सब वहां रजिस्ट्री करवा रहे हैं, लाइन लगी हुई है 2-2 घंटे लंबी, रजिस्ट्री हो रही है। मैं देख रहा हूँ, हैरान हूं। मैंने कहा रजिस्ट्री मैं गया पुराने किले, मैंने कहा यहाँ की भी रजिस्ट्री, खंडर पड़े हैं आज, हाँ, यहाँ की भी रजिस्ट्रियां हुई होंगी, ताजमहल यहाँ की भी रजिस्ट्रियां हुई होंगी, लाल किला की भी रजिस्ट्री हुई होगी। कोई एक ही है जो रजिस्ट्री, मालिक का भी कोई मालिक हो सकता है? बिल्कुल है, मालिक का कोई मालिक नहीं हो सकता। बिल्कुल है, मालिक एक ही है, बिल्कुल है। अब बाकी महादेव, सब नौकर। सुन लीजिए, हाँ जी, महादेव है, महादेव की मालकिन कौन है? मालिक एक ही है। नहीं नहीं, आपने ये चीज बोला है तो अगर मैं, महादेव की भी कोई मालिक है तो फिर मालिक एक ही है। हाँ बताइए, बताइए उसका नाम क्या है? शक्ति। शक्ति से भी बड़ी शक्ति है, बताइए, बताइए। नाम भूल गया अभी, मेरे पॉडकास्ट पे किसी ने बताया था मुझे। माता पराशक्ति ललितांबिका, पराशक्ति ललितापुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी उनसे छोटी है। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा इन चीज में मैं एक ही मानता हूँ कि एक ही है। नहीं, सब वही है। जो आपके मन में है ना, आपके मन में बैठा है प्रेत, तो आपको प्रेत बन के डरा देगा। हाँ, आपके मन में बैठा है ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस बन के डरा देगा। है एक ही। नहीं 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 नहीं, देव और दानव को कैसे साथ में जोड़ दोगे तुम? कैसे जोड़? दानव है ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, देखो, रावण भी वही है, राम भी वही है। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? नाना, मेरे भीतर से आता है ऐसा। नहीं, आपके भीतर से आता है, तो रावण और राम को कैसे साथ में जोड़ दोगे आप? मैं मान ही नहीं सकता इस चीज को। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, श्री राम जी थे, उनके आगे, नाम के आगे श्री लगाना पड़ेगा। वो विचारों से राम थे, मर्यादा से भी राम थे, मर्यादा से भी, विचारों से भी। आज उन्हें क्यों कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम? इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपनी मर्यादा में रहते थे। उनने कभी भी किसी का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सबकी हमेशा बात मान के चले। माता का हो धर्म तो माता का, पिताश्री का हो तो पिताश्री का। लेकिन कहीं ना कहीं सही था, बिल्कुल सत्य था। लेकिन फिर कृष्ण कैसे गलत थे? किस विषय में? कृष्ण ने किसी की बात नहीं मानी। देखिए, रूप किसका था? मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसका था। रूप किसका था? नारायण का था। हाँ, जो नर है, रावण में भी तो है। तभी तो बिना नारायण के अंदर आए दिल धड़क कैसे सकता है, सांसें अंदर जा कैसे सकती है? वो चीज मैंने माना, वो चीज मैंने माना। नारायण के कान के मैल से जन्म भी लिया था किसी ने। किसने लिया था बताइए? मधु और कैटव। क्या था बताइए? मधु और कैटव कहते हैं उनका किसने संहार किया? दुर्गा ने। जब जाके नाम उसका दुर्गा पड़ा था। कहते हैं द्रुम द्रुम दुर्गाय नमः। तो भाई भगवती का सर्व, आप किसी की भी बात कर लो, मैं वहां से ज्यादा किसी को आगे जाने ही नहीं दूंगा। देखो, मैं मानता हूं नर है, नारायण है, शिव है। मैं शिव को यहाँ मानता हूं। देखो,
भगवती के चरणों के नीचे शिव हैं, लेकिन शिव और शक्ति, शिवाय शिवांशी, जितना भी माना गया है शिव और शक्ति को एक माना गया है, अर्धनारीश्वरा माना गया है। ना मैं शिव को अलग मानता हूं और ना शक्ति को अलग मानता हूं, दोनों को एक मानता हूं, एक। आप बातें जितनी भी घुमाओ, लेकिन बात घूम के आ जाएगी कहाँ पे? माँ पे। मैं माँ और बाप की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उस दादा की बात कर रहा हूँ जो इन माँ बाप दोनों में है। पर ब्रह्म जो हम बात कर रहे हैं, निराकार ऊर्जा, तो पर ब्रह्म को माता ललितांबिका को ही माना गया है। अब वो आपने नाम दिया है। अब आकाश लिंगम, पाताल लिंगम, भूमि लिंगम, महालिंगम के नाम आते हैं। क्यों आते हैं? अब भाई जो आकाश लिंगम था, अब भाई ब्रह्मा जी से और नारायण से, दोनों से कहा, एक आकाश लिंग प्रकट हुआ कि दोनों में युद्ध चलने लगा, हम बड़े हम बड़े। अब जो ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए कहाँ से हुए? नारायण की नाभि में से, वो भी कमल में से। अब भाई हमारा छोर ऊपर है तो हम बड़े हो गए ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब नारायण कह रहे तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए तो हम बड़े हैं। अब तीसरी शक्ति बोली, उसमें गूंज के आकाश लिंग प्रकट हुआ। आकाश लिंग में आवाज आई कि जो इस लिंग का भाग ऊपर से या नीचे से जो भी नाप के दिखा देगा, मैं मान जाऊंगा वो ही बड़ा है। ना तो नारायण ने उसका छोर ढूंढ पाया था और ना ब्रह्मा जी ने छोर ढूंढ पाया। अब वहां से जो केत की पुष्प गिर रहा था भाई, श्वेत रंग का होता है, उसमें से हल्का सा पीला पीला होता है पुष्प के ऊपर। तो वो केत की पुष्प गिरते गिरते ब्रह्मा जी की हथेली पे आ गया। हथेली पे आके गिरा तो उसने ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कहाँ से गिरी? पता नहीं, मैं कितने सालों से गिर रही हूँ, पता ही नहीं है, कितने वर्षों से मैं गिर रही हूँ। उनने ये उत्तर दिया। अब भाई तो ब्रह्मा जी ने केत की पुष्प से बोला कि मैं, अगर कोई पूछे तो ये बता देना कि मैं तुम्हें ऊपर के छोर से लेके आया हूँ, केत की पुष्प को। तो केत की पुष्प भाई उसने भी बोल दिया कि मेरा इसमें क्या फायदा। तो केत की पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो सृष्टि का सृजन करता हूँ, सबको बनाता हूँ, मिटालता हूँ, लेकिन मिटाने का अधिकार ब्रह्मा को नहीं था, सिर्फ रचन करने का था। एक मोम का पुतला बना के वो जान डालने का तो काम तो नारायण का था, उसको संहार करने का काम किसका था? महादेव का। संहार के देवता महादेव को माना गया है और रचन करने का काम ब्रह्मा जी को माना गया है और जान फूंकने का काम नारायण को दिया गया है। तभी आप कह रहे हैं, किसने दिया ये तीनों को काम? भगवती ने, पराशक्ति ने, स्वयं माता ललितांबिका ने। ठीक है ना? तो जितना भी देखा गया है, हमेशा से भगवती ऊपर हैं और ऊपर ही रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सब उसके वो है। आपको नहीं लगता कि इसे सनातन धर्म का ये बटाव है कि हम बहुत ज्यादा भटक नहीं गए नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, माँ से कौन बड़ा है पहले ये बताओ भाई। अगर जन्म ही नहीं देगी तो बच्चा आएगा कहाँ से? मेरे को एक चीज बता दी, चलिए, अगर योनि नहीं होगी, भाग नहीं होगा, तो आएगा कहाँ से व्यक्ति? बताइए। दोनों उतने ही समान है, प्लस और माइनस। देखिए, मैं मानता हूँ माँ और महादेव, मैंने एक चीज बोला है, सेम, मेरी नजरों में दोनों इक्वल है। हाँ, तो मैं ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता। माँ और महादेव, मैंने दो चीज, मैं ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता। हाँ, वो चीज मैंने बोली, क्योंकि पुरुष के बिना औरत और औरत के बिना पुरुष। आपने शिवलिंग को देखा होगा, हाँ, जो ऊपर का भाग है वो क्या है? क्यों लिंग बोला जाता है? शिवलिंग क्यों बोला जाता है? बताइए बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ। जो ऊपर का भाग है वो लिंग के पूजन में आता है, जो जलरी बोली जाती है वो योनि भाग में आती है। इतना तो पता है। हाँ। ठीक है ना? और जो नीचे का आधार रहता है
वो पूर्ण रूप से आधार रूप में रहता है कि इस सृष्टि को सजन करके रखा है, संभाल के रखा है, हम्म, तभी उसको बोला जाता है शिव लिंग। नारी और पुरुष दोनों एक ही है, हाँ ठीक है ना? अब ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं है, एक ही माना गया है। हाँ, मैं अलग जोड़ ही नहीं मैं तो कहता ही हूँ, मैं तो रील भी बनाता हूँ इसी चीज पे, एक ही परमात्मा, जब तक मतलब प्रेम, हाँ। परमात्मा मतलब अब प्यार, परमात्मा मतलब मान के चलिए, पॉजिटिविटी, और प्रेम गली इतनी सागरी जिसमें दो ना समाए, बिल्कुल। एक ही होना अब पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि सब आप सबसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए बताइए। ये बताइए कि आपके यहाँ पे 3 व्यक्ति आए, हम्म, एक प्रेम, हम्म, एक धन और एक वैभव, हम्म, आप किसको चुनेंगे? जय बाबू। गलत बात नहीं है, प्रेम को चुनेंगे, सारे आ जाएंगे। प्रेम क्या है? प्रेम वह चीज, वैभव आपकी जगत जगत में आपकी वाह हो रही है। आज लोग किससे प्रेम करते हैं? वैभव से। ना जिसके पास वैभव है, पावर है, ना 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 उसी से सब प्रेम करेंगे। ना 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 ना, ये चीज नहीं है। आप मान के चलो वैभव, प्रेम की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। नहीं है, आज के ये समय चीज मत कहिए। वैलेंटाइन डे पे कितने रिक्शे वालों को फूल मिलते हैं, क्या उनमें प्रेम नहीं है? देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर किसी में प्रेम नहीं होता, अगर प्रेम नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। एक प्रेम है कि भाई हमें चलिए उससे मिलना है, एक जैसी वाणी आप बोलेंगे वैसा आपको फल प्राप्त उससे हो। प्रेम का कोई लेना देना नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आप शीतल होए। ये क्यों कहा गया है? फिर क्यों कहा गया है बताइए? कहा तो ये भी गया है कि हाँ ऐसी वाणी बोली है कि हर दिन झगड़ा होए ना ना और ना उससे झगड़ा ना करे जो तुमसे तगड़ा होए। ना ना, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि जहां प्रेम का अर्थ है तो भगवान कृष्ण को नहीं करना चाहिए था। फिर भगवान कृष्ण ने किससे प्रेम किया? स्वयं राधा रानी से। आज भी उनका नाम अमर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाम अमर है। बिल्कुल अगर है। भाई प्रेम नहीं होता तो बिल्कुल आगे है। की भाई कोई वो प्रेम का नाम ही नहीं रहता। फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर अंत क्या था उस प्रेम का? अंत हुआ ही नहीं है, अभी तक चल रहा है। अगर अंत हो जाता तो राधा रानी का नाम ही नहीं रहता। राधा पहले तो समझे हैं क्या कृष्ण में? कृष्ण के अंदर जो बह रही है वो धारा ही राधा है। तो उसका वही अंत हो कैसे सकता है? स्वयं श्री है, स्वयं भगवती है। जो प्रेम है वो अनंत है। अगर किसी का प्रेम में एक अश्रु निकले बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोने वाले मगरमच्छ के आंसू निकालने के लिए तो बहुत हैं। एक जो प्रेम होता है वो सत्यता उसमें अलग ही रहती है। मेरा थोड़ा सा मानना इसमें अलग ही है। फिर शायद मैं अभी इस इतना मतलब आप जितना मानसिक उस पर नहीं पहुंचा हूं कि मुझे ये चीज अभी, या फिर मैं अभी छोटे स्तर पे हूं। देखिए अगर क्योंकि मैं मुझे लगता है कि प्रेम सिर्फ एक से हो सकता है, और वो है वो तो बस उसी से तो है। मालिक और किराएदार। नहीं, किराएदार नहीं। किराएदार आपस में प्रेम नहीं कर सकते। किराएदार किराएदार आपस में मतलब कुछ चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये चीज नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मान के चलिए, अगर हर कोई यही चीज सोचने लगा कि भाई किराएदार और किराएदार आपस में प्रेम नहीं कर सकते, हर चीज वो एक प्रेम की वो लीला नहीं होती कि जो एक प्रेम शरीर से शरीर का संबंध हो। नहीं, मैं शरीर का शरीर से संबंध का ही प्रेम है। नहीं, ये तो वासना हो गई है फिर। तो फिर वही है। अब नहीं नहीं नहीं, कहाँ बचा है प्रेम? अरे अगर भाई राह चलते में एक व्यक्ति आपसे बोल रहा है राम राम, तो आप उससे कहेंगे हाँ शरीर का संबंध बना? मालिक की याद दिला रहा है वो। नहीं नहीं, अगर जो व्यक्ति आपको झुक के नमस्कार या महादेव कर दे या राम राम बोल दे, उसमें भी प्रेम है भाई। ये चीज मत बोलो शरीर से शरीर का प्रेम है, ये तो बहुत अभद्रता हो गया। फिर तो भाई वासना ही रह गया। फिर तो भाई कामदेव और रति प्रिया ही रह गए फिर तो। हाँ, कामदेव और रति प्रिया ही रह गए फिर। प्रेम का भाई महादेव, या आप देख सकते हो इस चीज को। तंत्र में प्रेम की जगह है कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूछो कैसे? बताइए।
अगर मान के चलो मैं भावुक होके अपनी शक्ति से या किसी चीज से अगर रोके कहूँ कि भाई तेरे को, शक्ति से, वही कह रहा हूं मैं हाँ तो वही मनुष्य चीज और में मनुष्य की बात कर रहा हूँ। आप भाई कि मैं मनुष्य को, मैं आप जैसे आप लोग हो सुनना, तो आपके लिए मनुष्य लीलाएं चलेंगी कि आप लोगों के प्रेम चलेंगे। हमारा प्रेम किससे है? भगवती और महादेव से। हमारे जीवन में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति नहीं है कि हम उससे देखो मैं ना जो भी बात बोल रहा हूँ ना अभी आपसे, ये मेरे खुद के भाव और व्यक्तित्व नहीं है। पहले मेरे को ये सारे भाव मिले हैं उस किताब से, भगवत गीता। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने कर्म से, अपने धर्म से मुझसे प्रेम कर बस। सर्वधर्माम परित्यज मामेकम शरणम व्रज। बिल्कुल अवश्य ही। लेकिन ये चीजें अब मैंने मानी। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि अभद्र लोगों को इज्जत दो आप। अगर आप एक सभा में बैठते हो तो सीधा आप छूटते ही गाली दोगे किसी को? मैं भी एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जैसी आप वाणी रखोगे, जैसे कटु शब्द बोलोगे, अगर मैं आप तथा सृष्टि यथा दृष्टि, जैसे अगर मैं आपसे कटु वचन बोलूंगा कि तू या तय करके बात करूंगा, आप मेरे को झेलोगे? आप कहोगे निकल जाओ। आप भी अभद्रता पूर्ण रूप में आ जाओगे। क्योंकि भाई जहां आपकी वाणी मधुर होगी वहां आपको इज्जत प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि भाई धन धन से हो रहा सब कुछ। भाई मैं मान रहा हूं धन से हो रहा, वैभव से हो रहा है, लेकिन आप भाई थोड़ी सी वाणी मधुर बोल के तो देखिए। मधुर वाणी बिल्कुल बोलनी चाहिए। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन मधुर वाणी और प्रेम दो अलग डिफरेंट चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, वासना से मत जोड़िए ना उसको। मैं वासना से नहीं जोड़ रहा हूँ उसको। हाँ। मैं कौन हूं तो वासना से जोड़ने वाला? तो आपने क्या कहा? शरीर से शरीर का। लोगों में है ये चीज। नहीं नहीं, मैं जितने रिलेशनशिप देखता हूँ, मेरे आसपास के जो चित्र है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए मैंने कई ऐसी चीजें देखी हैं अपने जीवन में कि हमारे जो गुरुजन हैं, परिजन हैं, जितने भी मैं आज सभा में जा रहा हूँ, जितने भी मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो भाई एक मधुरता नहीं रहेगी, एक प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम, मैं मतलब आपको अब थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रेम मतलब होता है करना देना। लोग प्रेम में रो क्यों रहे हैं? देखिए मैं भी आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समझिए। राधा और कृष्ण दोनों प्रेम में क्यों रोए? कब रोए? बिल्कुल रोए, बिल्कुल रोए। ब्रह जब एक मान के चलिए, भगवान कृष्ण अपने रथ से सवार होके गए कंस को मारने के लिए। सारी गोपियों ने रोका, जाने क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, अब तो वहाँ बड़ा युद्ध चलेगा। हुआ था यही। उसके बाद सारी गोपियाँ रोने लगीं, राधा रानी रोने लगीं, सारी दासियाँ जाके, गोपियाँ जाके खड़ी हो गई कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। रथ के आगे जाके खड़ी हो गई, इतना ज़्यादा विलाप कर रही, कोई चरणों में लिपट रहा, कोई सीने से लग रहा, कोई केस। डर था उनको बिल्कुल। कि कंस मार देगा भगवान को। नारायण को कौन मार सकता? फिर कौन मार सकता है? लेकिन एक प्रेम था। प्रेम में तो यही चीज आती है। अब एक प्रेम था ना। अब क्या गोपियों के साथ में उनने गलत किया था क्या? भगवान ने, प्रभु ने? प्रभु तो किसी के साथ गलत कर ही नहीं किया ना। वो भी तो एक प्रेम था ना। गोपियां विलाप कर रही थी, रो रही थी, क्यों रो रही थी? प्रेम था। मैं उसी चीज में कह रहा हूं, अगर प्रेम में एक अश्रु निकले, ज्यादा ने, ये चीज नहीं है कि भाई शरीर से शरीर का संबंध, ये चीज नहीं है। एक अश्रु एक तेजाब का काम करता है। एक अगर प्रेम में एक अश्रु निकला और किसी ने आपके साथ में प्रेम में छल किया, उस व्यक्ति को भी उतना ही रोना पड़ेगा जितना वो व्यक्ति रो रहा है। वो तेजाब का काम करेगा, उसकी जिंदगी जला के राख कर देगा। इसलिए ना प्रेम में छल करो, ना कपट करो, और ना मलिनता भाव रखो। अगर कर रहे हो प्रेम तो पूर्ण रूप से ऐसा करो कि किसी को रुलाओ मत। और प्रेम में जो दोनों जगह की नैया पार हो गई ना, और एक जो अलग अलग नाव में बैठे हैं व्यक्ति, और वो एक नाव में जाके बैठ जाए तो उनकी जल्दी ही नाव पार हो जाएगी। अब वो इस साइड को खिंच रहा, वो इस साइड को खिंच रहा,
क्या होता है, वो डूब जाती है नाव, फिर दोनों की ही डूब जाती है। इसलिए डटकर उस नाव में बैठ के सामना कर लो कि भाई मेरे को इस पार ही जाना है, तो आपका जीवन ही पार हो जाएगा। उसे प्रेम ही बोला जाता है। ये नहीं रहता कि शरीर से शरीर का मिलन। चुप साध्या चुप साधन चुप माँ चुप समाए, चुप समझारी समझ है जो समझे चुप हो जाए। मौन ही प्रेम का एक रास्ता है। बिल्कुल। अगर कहीं ना कहीं देखिए, अब मान के चलिए हम अपनी भगवती की साधना करते हैं, अब कोई ना कोई बात पे हमारी भगवती भी रूठ जाती हैं, तो हम क्या भगवती कैसे रूठ जाती है? बिल्कुल अवश्य, किसी ना किसी दिन भोजन ग्रहण नहीं करती है वो। हम अपनी भगवती के लिए भोजन रखेंगे, वो प्लेट में से गायब हो जाएगा। ऐसा होता है? बिल्कुल अवश्य ही, बिल्कुल अवश्य ही। और मैंने एक बार नहीं, कई बार आजमा लिया ऐसा। तो हमारी भगवती को ज्यादातर सात्विक में क्या पसंद है, गुड़ और चने। ओके। गुड़ और चने, या उनको सूजी का हलवा और चने बहुत पसंद है, अपनी भगवती को हम देते हैं। फिर अगर इच्छा हुई ना एकादशी के, जैसे आज एकादशी है, तो पारायण करने के बाद में, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने के बाद में बिना लहसुन प्याज की सब्जी, बढ़िया आलूओं को उबाल के घोंट के, उसके बाद बढ़िया सी बना के, थोड़े से चने, पूड़ी, भंडारे वाली सब्जी बिल्कुल करा के ना कन्याओं को भोजन कराते हैं। फिर अब वो जितनी भी आ जाएं, 10 आ जाएं, 20 आ जाएं, 15 आ जाएं, 50 आ जाएं, और बुलाने हम किसी को नहीं जाते। बुलाने किसी को नहीं जाते। अब ये भाव है कि देखो, आप जितना, आपने बोला था ना कर्म, तो वही कर्म है कि वो लौट के आएगा, वो लौट के आएगा। बिल्कुल सही बात है, कर्म बीज है। आज मान के चलिए हम कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी करके ना, वो गरीबों में हम कुछ भी करते रहते हैं, कैसे भी करते हैं, अब वो कर्म ही है हमारा। एक हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को पता ना चले, वो आपका कर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कान, अगर कोई दुष्टता भाव, पूर्णता भाव निकाल रहा है, गलत भाव निकाल रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तभी आप सुखी हो। वरना। चक्रों को मानते हैं आप? बिल्कुल मूलाधार चक्र, बिल्कुल मानता, स्वादिष्टान, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आज जो हमारे ऋषि मुनि है, तपस्वी है, कंदरों में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, राम माम राम, राम काम, राम और काम से, राम से काम की यात्रा, या काम से राम की यात्रा। बिल्कुल। जो ब्रह्म चक्र है, ब्रह्म कमल है यहाँ का, शस्त्रार, ठीक है ना, जो आपका पूर्ण रूप से जागृत होता है, किस वजह से होता है? आपको ना बाहर की आवाजें सुनाई देंगी, ना आपको, यहाँ तक कि आपको आप अपने डेली रूटीन में क्या प्रैक्टिस करते हो? मतलब मैं इसके कोई लिए मेडिटेशन करते हो, मैं अनुलोम कुछ नहीं विलोम करता करते हो? हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं पूरी रात भर जागता रहता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। त्राटक, बिल्कुल। त्राटक करते हो? मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता। नहीं, त्राटक मतलब किसी चीज को एक टक देखते रहना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज करता हूँ कि माला ली, और माला लेने के बाद में सिर्फ आंखों से आंसू आते रहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता, मेरे को ध्यान नहीं रहता है कुछ भी। देखिए, अगर आप बोलोगे कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, वो चीज कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर नहीं है। जो मेरे अंदर सत्यता है, वो आप जान सकते हो। फिर भी मतलब जैसे एक तांत्रिक के, मैं जानना चाहता हूँ तांत्रिक के डेली रिचुअल्स क्या क्या होते हैं? रिचुअल्स मतलब वो क्या क्या चीजें रोज के रोज प्रैक्टिस करता है, मुद्राओं में या फिर पूजा में, क्या क्या चीज? नाना प्रकार की मुद्राएं हैं। हाँ। और जैसे काली मुद्रा हो गई, ठीक है ना, वज्र मुद्रा हो गई, मुद्गर मुद्रा हो गई, निर्माण मुद्रा हो गई, योनि मुद्राएं हो गई, ठीक है ना, कल्प मुद्रा हो गई, मत्स्य मुद्रा हो गई, और भैरव मुद्रा हो गई, काल मुद्रा हो गई। तो नाना प्रकार की मुद्राएं हैं। जिस प्रकार की आप मुद्रा करोगे, एक शत्रु को दंड देने के लिए भी एक मुद्रा है। बताइए कुछ उसके बारे में। इस प्रकार की मुद्रा है एक। इस प्रकार की मुद्रा में
आप बैठे रहेंगे और अपने शत्रु का नाम लेते रहेंगे। और बगला शावर मंत्र का आप जाप करेंगे। बगलामुखी बीज मंत्र काम कैसे करेगी मतलब? नहीं, ऊर्जा पिंड है कुछ? हाँ बिल्कुल, इसमें ऑटोमेटिक ऊर्जा आएगी। ये दंड मुद्रा है। जैसे अपन किसी से बात करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, बगलामुखी शास्त्र की पुस्तक में लिखी हुई है ये मुद्रा, बगलामुखी उपासना में और बगलामुखी उजागर में भी है। मुझे अपने स्कूल की एक कहानी याद आ गई। ऐसे उंगली करते कि 3 उंगलियां मेरी तरफ है। हाँ, नहीं, इस प्रकार है ये मुद्रा, इस प्रकार है, ये ऐसे रखेंगे और इस प्रकार ये मुद्रा है। आप जैसे कि अपने शावर मंत्रों से, जैसे कि दुश्मन के बारे में सोचना है, शत्रु दुश्मन के बारे के में सोचना है। बस ये सोचना है कि वो खाई में जा रहा है, कुएं में गिर रहा है, मतलब इस प्रकार से आपको सोचना है। वैसा ही आपके साथ में होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस मुद्रा से करके। बस ऐसे जैसे ये हम ना ही बताए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग करने लगेंगे और वो कहेंगे थोड़ी देर पहले हम प्रेम की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी हम शत्रु विनाश की बातें करने लगे। तो भाई कहीं ना कहीं भगवान ने भी शास्त्र उठाया ऐसी बात। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं बाबा। भगवान ने धर्म के लिए पूरी महाभारत रच दी, एक स्त्री के सम्मान के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए, और गीता का ज्ञान लेकिन देने के लिए। भरी सभा में भी ना साड़ी बचाई भी उन्हीं ने थी। जब आप आते हैं बहुत मजा आता है आपसे बात करने के लिए, और धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए, बहुत मजा आता है। और जो आपने भी मेरे को बताया ना कि अगली बार हम आसाम में किसी जंगलों में, वो जरूर बिल्कुल अवश्य आप आइए। हाँ, आप भी बताना कि आप चाहते हो कि मैं इनके साथ एक बहुत प्यारा पॉडकास्ट हम आसाम में करें, आसाम की नीलगिरी पर्वत की ऊर्जा। और आपने कौन सा जंगल बताया वो? डाकनी पर्वत, डाकनी पर्वत, उमानंद भैरव, क्या बात है, बगलामुखी मंदिर, माँ कामाख्या। माँ कामाख्या। मैं माँ कामाख्या गया भी नहीं, इस बहाने से माँ कामाख्या के दर्शन करने के भी मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, गुप्त नवरात्रि तो अभी शुरू हो रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ। आप वहीं होंगे? हाँ, 19 बिल्कुल तारीख प्रयास से, करूंगा मैं पहुंचने का। 19 तारीख से प्रारंभ है। ठीक है, मैं आपसे जरूर संपर्क करके प्रयास करूंगा पहुंचने का। आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया हो।